हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ एसओए। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली एसओए के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज एसओए या उसका रिक्वायरमेंट क्या है एसओए का। वो वीडियो आप यहाँ से आई बटन में जाके देख सकते हो, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली एसओए क्या होता है। राइट, अब अगर आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एसओए। राइट, तो विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि जो भी एप्लीकेशंस ऑफ एसओए वो किस तरीके से काम करेंगे या कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे एसओए को हम जिसके रेफरेंस में एसओए को यूज किया जा सकता है। राइट, तो इफ यू रिमेंबर एसओए मैंने बेसिकली क्या बताया था कि इन एसओए डिफरेंट सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। राइट, यानी कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एसओए क्या है, इट इज अ फ्रेमवर्क जिसमें कि डिफरेंट सर्विसेज जो अवेलेबल है सर्विस प्रोवाइडर के साइड से, तो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। राइट, अब इसको विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जो भी सर्विसेज हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं या कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। राइट, तो यहाँ पे एक आपको ये डायग्राम दिख रहा है, मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है इंश्योरेंस क्लेम एप्लीकेशन। सपोज कोई भी यूजर है, ठीक है, उसके फोन पे कोई एक एप्लीकेशन मीन्स बनाया हुआ है, एक एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि कोई भी यूजर उस पर्टिकुलर यूजर का जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड डिटेल है वो इस एप्लीकेशन की हेल्प से क्लाइंट जो यूजर है सारी सर्विसेज उसकी चेक कर सकता है कि क्या अमाउंट है इंश्योरेंस का, या उसमें क्लेम का वैलिडिटी कितना है, या बैलेंस स्टेटस की पर्टिकुलरली लेटेस्ट इस समय पे क्या बैलेंस अवेलेबल है, या डेबिट बैलेंस की सपोज अगर उसने कोई भी क्लेम किया हुआ है तो जो भी बैलेंस डेबिट होके अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ। राइट, तो इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन है ये होगा यूजर के मोबाइल पे इंस्टॉल्ड होगा, या जो भी डिवाइस यूजर यूज कर रहा है उस पर्टिकुलर डिवाइस वहां से एक एप्लीकेशन सर्विस यूजर यूज कर रहा है। राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एसओए। एसओए क्या कर रहा है कि मैंने आपको बताया था कि एसओए बेसिकली क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट डिफरेंट सर्विसेज। राइट, तो यहाँ पे सर्विसेज इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस की डिफरेंट सर्विसेज ये सारी हैं, जिसमें कि कस्टमर सर्विस एंड सो ऑन ये सारी सर्विसेज है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एसओए बेस्ड इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। राइट, यानी कि बेसिकली एसओए क्या कर रहा है, इन सारी सर्विसेज जो हैं इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से ये सारी की सारी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। राइट, तो यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी यूजर है उस पर्टिकुलर यूजर को इस सर्विस इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म की हेल्प से, यानी कि जो ये एसओए जो कि इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट सर्विसेज का, तो ये डिफरेंट सर्विसेज उस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप पे यूजर के पास जो ऐप इंस्टॉल्ड है उस पे एक इंडिविजुअल मींस डिवाइस की एक ऐप की हेल्प से इन सारी सर्विसेज को यूजर फेच कर सकता है और चेक कर सकता है। राइट, बेनिफिट क्या है कि किसी भी टाइम पे सपोज इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मींस बैलेंस कि कितना बैलेंस है, क्या वैलिडिटी है, ये सारी जो भी सर्विसेज यूजर यूज करना चाहता है तो इस तरीके से वो सारे सर्विसेज यहाँ पे एक साथ उसको आपस में कम्युनिकेट करके पर्टिकुलर यूजर को कि क्या सर्विस है उसको प्रोवाइड कर सकती है। राइट, तो ये यूज था एसओए का। राइट, और यहाँ पे जो ये प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें कि बेसिकली एसओए क्या कर रहा है डिफरेंट सर्विसेज उसको इंटीग्रेट कर रहा है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन। राइट, कि सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली क्या करता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द सर्विसेज, जिसमें कि बेसिकली क्या करता है इंटीग्रेट करता है इन सारी सर्विसेज को और एक उसका ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से यूजर को यहाँ पे एक साथ ये सारी सर्विसेज डिस्प्ले हो जाती हैं। तो ये था रोल एसओए का। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि जैसे सपोज कि इंश्योरेंस का कि उसमें डिफरेंट जो भी इसका सर्विसेज है यूजर अपने मोबाइल पे यूज कर सकता है। राइट, अब नेक्स्ट इसी का एग्जांपल अगर हम चाहते हैं यूज करना कि नेक्स्ट क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, तो आपने जैसे बैंकिंग सर्विसेज जरूर ही यूज की होंगी, इंटरनेट बैंकिंग के सर्विसेज, तो उसमें क्या होता है सपोज इफ यू आर यूजिंग एनी नेट बैंकिंग
तो उसका क्या एक एप्लीकेशन होता है, जैसे SBI आप यूज़ कर रहे हो तो उसका योनो SBI करके एक ऐप आता है, या कोई दूसरा अगर आप बैंक यूज़ कर रहे हो बैंकिंग सर्विस तो उसका कोई पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन होता है। तो उसको क्या करते हो आप सिंपली अपने मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर सकते हो और एट एनी टाइम उस पर्टिकुलर मीन्स जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की हेल्प से उस पर आप बैंकिंग की जितनी भी सर्विसेज है, मीन्स आपका प्रेजेंट बैलेंस कितना है, कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, या इस तरीके से जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं उन सबको आप थ्रू वन एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। यानी कि ये जितनी भी सर्विसेज अलग अलग सर्विसेज, जैसे बैलेंस चेक एक सर्विस अगर हो गया, या इसी तरीके से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एक सर्विस है, या इसी तरीके से कोई और दूसरी सर्विस की कोई इसमें आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसका टेन्योर कितना है या कितने टाइम पे वो रिकवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का डिफरेंट जो भी सर्विस है तो वो सारे सर्विसेज अलग अलग अवेलेबल है और वो आपस में क्लब होके उन सबको इंटीग्रेट उन सारी सर्विसेज को करने का काम यहाँ पे कौन करता है, एसओए। तो बेसिकली एसओए क्या करेगा कि डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज है उन सबको इनकॉर्पोरेट करके क्लब करके यहाँ पे यूजर को पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो ये एक दूसरा एग्जांपल हो जाएगा एसओए का, राइट। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस। तो देयर आर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस जिसमें कि एसओए एक बेसिकली रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। अब इसी तरीके से अगर जनरल टर्म में इसके हम एप्लीकेशंस की बात करें कि क्या बेनिफिट्स है अगर हम एसओए यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। फर्स्ट इज टू मैनेज अ वर्ड ऑफ डेटा, राइट। मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी जैसे डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, डिफरेंट यूजर्स इसको अगर यूज कर रहे हैं, तो कोई भी अगर मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड है, सपोज यानी बैंकिंग एप्लीकेशन है, वहाँ से डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट क्लाइंट्स का डेटा अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस एसओए यू कैन मेंटेन इट। या सपोज कोई यूनिवर्सिटी है उसमें डिफरेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप मेंटेन करके डिस्प्ले कराना चाहते हो ऑनलाइन, तो उस पर्टिकुलर डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए क्या होगा, एक फॉर्म क्रिएट करके वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड डिस्प्ले करा सकते हो। तो इस तरीके से एक ये यूज हो जाएगा कि टू मैनेज अ वर्ड ऑफ डेटा, जिसमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा किसी भी रेफरेंस से, डिफरेंट मीन्स यूनिवर्सिटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रेफरेंस से यहाँ पे यूज किया जा सकता है, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू मैनेज वर्क फ्लो। मीन्स की वर्क फ्लो का मतलब ये है कि कोई भी सपोज एक सीक्वेंस ऑफ वर्क डिसाइडेड है, मीन्स कि टॉप मैनेजमेंट उसका कुछ काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसका कुछ काम है, इसी तरह से लोअर मैनेजमेंट पे जो स्टाफ अवेलेबल है उसका कुछ काम है। तो ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ सारी सर्विसेज डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सर्विसेज को डिफाइन करके उन सबको इंटीग्रेट करके विद द हेल्प ऑफ एसओए यहाँ पे डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो ये एक हो गया कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क फ्लो, राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन टू कंसोलिडेट सर्विसेज। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट सर्विसेज आर अवेलेबल और फॉर कंसोलिडेटिंग दीज सर्विसेज हियर एसओए कैन बी यूज। तो एक ये यूज हो गया कि फॉर कंसोलिडेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एसओए कैन बी यूज्ड, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज इंप्रूवमेंट इसलिए कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे सिंगल यूजर एप्लीकेशन जो भी है उसी की हेल्प से डिफरेंट सर्विसेज उसको क्लब किया जा सकता है, उसको एक साथ यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले कराया जा सकता है और इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस एसओए। तो एक ये एप्लीकेशन और हो गया कि फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज एसओए कैन बी यूज्ड, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज फॉर मोर इफेक्टिव पार्टनरशिप। यहाँ पे इफेक्टिव पार्टनरशिप का मतलब ये है कि सपोज देयर आर टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड एक बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डेटा मींस मेंटेन कर रखा है और कोई दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने सपोज कोई दूसरा सेट ऑफ डेटा किसी पर्टिकुलर यूजर्स का मेंटेन कर रखा है। अब कोई ऐसा एक नया सर्विस सपोज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहता है जो कि जो प्रीवियस टू ऑर्गेनाइजेशन है उस प्रीवियस डेटा को यूज करके सपोज कुछ नया डेटा क्रिएट करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन 1 अवेलेबल था और ऑर्गेनाइजेशन 2, यहाँ का डेटा उसका सेट और यहाँ से जो डेटा अवेलेबल है इन दोनों को क्लब करके एक नई सर्विस यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है और वो यूजर को प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस तरीके से ये इफेक्टिव पार्टनरशिप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस एसओए, राइट। अब नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करें तो टू ट्रिम कॉस्ट। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप होगी ऑब्वियसली तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे सर्विसेज जो भी है और जो भी काम होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो, राइट। अब नेक्स्ट इज टू इंक्रीज स्पीड टू मार्केट। स्पीड किस तरीके से, यहाँ की क्या आप देख रहे हैं जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस
आर इन्वॉल्व, मीन्स कि अगर कोई सर्विस अगर प्रोवाइड करनी है तो उसमें मोर देन वर्क ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वॉल्व है तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी काम हो रहा है उसको स्पीड कर सकते हैं, मीन्स स्पीड अप कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी नई सर्विस लॉन्च हो रही है वो सर्विस इजीली कम टाइम में मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम यहाँ पे सेव हो सकता है, राइट। लास्ट एप्लीकेशन इज टू इंक्रीज एजिलिटी, मीन्स कि हियर एजिलिटी मीन्स सम इम्प्रूवमेंट, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस एसओए इफ वी वांट टू मीन्स इम्प्रूव सम सर्विसेज, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी प्रीवियस सर्विसेज अवेलेबल है उसमें कुछ यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज ऐड करके उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रोवाइड करता है एजिलिटी, राइट। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस जो कि एसओए के रेफरेंस में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो देयर आर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन जिसमें कि एसओए एक्चुअली यूज होता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।